दिल्ली के जंतर मंतर से ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर तैयारी हो रही है प्रेस को संबोधित करने की। बजरंग पूनिया हमारे पीछे हैं जो संबोधित करेंगे, विनेश और साक्षी भी उनके साथ और रवि दहिया भी रहेंगे। तो एक प्रतिनिधिमंडल गया था छोटा सा, जिसने खेल मंत्रालय से बातचीत की और पूरे फेडरेशन को सैक करने की मांग की। पूरा फेडरेशन मतलब सारे के सारे राज्य संघ, क्या आप हर राज्य में एक अलग अधिकारी लेकर आना चाहते हैं? क्या आप प्रक्रिया को बदलना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एड हॉक कमेटी बनाई जाए? तो इस पर डिपेंड करेगा। मुझे लगता है बजरंग शायद एड हॉक कमेटी की बात करेंगे कि एक ऐसी एड हॉक कमेटी बनाई जाए। फिलहाल जो जब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका संविधान है, उसके तहत नई प्रक्रिया के हिसाब से आपकी नया संघ ना चुना जाए। एड हॉक कमेटी में आप ये चाहेंगे कि कुछ रेसलर्स भी हों, शायद कुछ उसमें पुराने रेसलर्स की भी बात की जाएगी। मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की बात होगी, क्योंकि श्वेता ये साल इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कर सकते कि ठीक है एक इंसान चला गया, चलो जी बाकी चला लेंगे। आपको एशियन खेल हैं, पता नहीं इस साल एशियन गेम्स होंगे नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं। उसके बाद आपको, मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी बात है, अगले साल जो आपको पेरिस ओलंपिक्स हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। तो इसमें आप 5 महीने भी अगर बर्बाद कर देंगे, ये खिंचातानी में नुकसान है आपका, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं ताकि आप संजीदगी समझिए। एक दिन की ट्रेनिंग मिस होती है, एक खिलाड़ी 9 दिन पीछे चला जाता है। 9 दिन का नुकसान, और उस हिसाब से अगर एक दिन को आप जोड़ते हैं, एक पहलवान हो चुका है मतलब ऑलरेडी कल और आज को मिलाकर आप 18 दिन का आपका जो अभ्यास है वो जा चुका है। एक पहलवान के लिए उसका खुराक कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर वो मैट पर कुश्ती लड़ने की जगह मैट पर धरने पर बैठे हैं, तो आप समझ लीजिए कि स्थिति कितनी गंभीर हो जाती है। और जो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशंस हैं, वो भी अगर इसकी तरफ ध्यान देंगे तो बहुत ज्यादा पशुपेश की स्थिति हो सकती है। अब नारेबाजी भी यहाँ पर शुरू हो गई है। मेज लग गया है, कुर्सियां लगने वाली हैं, माइक वहां पर रखे जाएंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें आपके जो विनेश हैं या साक्षी हैं या बजरंग हैं, रवि दहिया हैं या दीपक पुनिया है, ये आकर बताएंगे कि मीटिंग में हुआ क्या और इनको अश्योरेंस किस चीज की दी गई। जैसे मैंने कहा श्वेता, बात आ जाती है कि आप एक चीज की मांग करते हैं कि इसको हटाएं, लेकिन आपको ये भी बताना पड़ता है कि इसको हटा के आप चाहते क्या हैं। जरूरी नहीं है कि हर बात इनकी मानी जाएगी। जो आपके खेलों का, जैसे मैंने कहा, जो संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से आप चलेंगे। आप ऐसा नहीं है कि अगर एक खिलाड़ी ने कह दिया कि नहीं इसकी बजाय उसको रखो या इस तरह से करो, वो नहीं होगा। तो इंटरिम में देखा जाए तो एक एड हॉक कमेटी की आप आमतौर पर इस तरह के हालात में मांग करते हैं कि एक एड हॉक कमेटी हो, जिसमें सरकार का एक नुमाइंदा हो, एक रेसलर्स में से एक नुमाइंदा हो, संघ में से कोई नुमाइंदा हो, जो इंटरिम तरीके से। क्रिकेट में भी तो मिक्सचर हो रहा है ना, खिलाड़ी भी होते हैं उसमें और एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो प्रशिक्षित एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ऐसे नहीं कि कोई नेता आ जाए। नेताओं को हटाने की मुहिम तो लंबे समय तक चलती रही थी। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि श्वेता, नेता हो या ना हो, उससे कोई फायदा नुकसान नहीं है। अगर नेता अच्छा है तो कोई नुकसान नहीं है। एनकेपी साल्वे नेता ही थे। उन्होंने 1983 में ये तय किया ना कि हम इंग्लैंड से वर्ल्ड कप लेकर आएंगे। उनके साथ 2 यंग एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, आईएस बिंद्रा और जगमोहन डालमिया, वो ले आए। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने उसके बाद तरक्की की। क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड ने जाकर किसी स्टेज पर ये नहीं सोचा कि चलो यार अपने हिसाब से चलाते हैं, क्योंकि आपका खेल इतना फैला भी हुआ था और उसका आपको असर दिखता भी है, आपको नतीजे भी दिखते हैं। बीच में ये कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स आई थी, जो हम एड हॉक कमेटी की बात करते हैं, उनको थोड़ा वक्त मिला था, वो ज्यादा वक्त लगा गए और शायद वो थोड़ा सा पीछे कर गए थे। लेकिन अब दोबारा आपका बीसीसीआई वापस आया। वहां पे देखिए 19-21 चलता रहेगा श्वेता। कभी आप कहेंगे ये अच्छा है, कभी आप कहेंगे वो अच्छा नहीं है, कभी कहेंगे ऐसा है, कभी वैसा है। लेकिन वो खेल इतना उसकी मजबूत नींव इतनी हो चुकी है कि वो चलता रहेगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एज वी स्पीक, कौन से ऐसे खेल में, डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने ज्यादा मैचेस हो रहे हैं जैसे, और वो कोई ग्लिच फ्री हुए हैं, कोविड के बाद भी हुए हैं। तो बात ये नहीं है कि बीसीसीआई की तरह बाकी क्यों नहीं बन सकते। वो ऑटोनमस बॉडी है, शायद उनके लिए ये फायदा है या नुकसान है। ऑटोनमस बॉडी है, वो अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और वो सरकार पे डिपेंड नहीं करते। ये शायद सरकार पर डिपेंड करते हैं, ये ओलंपिक एसोसिएशन पर डिपेंड करते हैं। शायद पैसे उतने नहीं है, लेकिन शायद इनको इतना पैसा नहीं चाहिए, इनको नियत चाहिए, इनको इंटेंट चाहिए। सैन्य बल जो होते हैं और हमारे खिलाड़ी, इन दोनों की जब बात आती है तो अनुशासन की बात उठती है कि ये लोग, इन लोगों को, इन दोनों को अनुशासित होना चाहिए। पर अनुशासन का दायरा क्या कहता है कि आप जो गलत है उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलेंगे। चाणक्य कह गए थे, हालांकि सेना के लिए कहा था उन्होंने, कि अगर उन्हें मुंह खोलकर कुछ मांगने की जरूरत पड़ रही है तो देश में सचमुच बहुत कुछ गड़बड़ है। तो एक अनुशासित खिलाड़ी क्या मांग नहीं रखे अपनी? इसके बीच राजनीति कैसी हो रही है वो भी दिखाते हैं। ये हमारी एक कुश्ती जगत की लड़ाई है। लड़ाई लड़ी है जो कुश्ती की भलाई के लिए लड़ी है। हम अपनी मेहनत से आए हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं।
देश को मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं। उनके मन में कुश्ती महासंघ को लेकर कई सवाल हैं। नाराजगी है और जुबां पर आरोपों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन सबसे संगीन है यौन शोषण का आरोप, सीधा महासंघ के अध्यक्ष पर और उनके करीबियों पर। लेकिन महासंघ के अध्यक्ष सारे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप जी, कह रही हैं, कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा, हाँ जी, जी 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 एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है आज तक। अध्यक्ष का कोई बहुत लोभ नहीं है, वैसे भी मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, 3 बार मैं रह चुका हूँ, मुझे अध्यक्ष का कोई लोभ नहीं है। और अध्यक्ष मैं मनोनीत नहीं हूँ, मैं चुनाव लड़ करके जीता हूँ और लोगों ने वोट दिया है। तो हमें कुछ भी निर्णय लेने के पहले जिन लोगों ने मुझे बनाया है उनसे भी बात करनी पड़ेगी। फिर खिलाड़ी ये जो ये खिलाड़ी कर रहे हैं, इनकी संख्या 1% से भी कम है। और ये केवल ये फेडरेशन के नियम कायदे नहीं हैं, ये आग काफी दिन से सुलग रही थी और इसको सुलगाया गया है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद हैं, लिहाजा मामले को लेकर सियासत भी तेज है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और जांच की मांग की। उन्होंने लिखा, हमारे खिलाड़ी देश की शान है, विश्व स्तर पर अपने प्रदर्शन से वो देश का मान बढ़ाते हैं। कुश्ती फेडरेशन और उसके अध्यक्ष पर खिलाड़ियों ने शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जानी चाहिए, आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस के जयराम रमेश ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, कुलदीप सेंगर, चिन्मय आनंद, बाप बेटे विनोद आर्य, पुलकित आर्य, और अब ये नया मामला। बेटियों पर अत्याचार करने वाले बीजेपी नेताओं की फहरिस्त अनंतहीन है। क्या बेटी बचाओ बेटियों को बीजेपी नेताओं से बचाने की चेतावनी थी? प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी, बेटियों पर अत्याचार करने वाले सारे भाजपाई ही क्यों होते हैं? सरकारों की चुप्पी देश के हर नागरिक के दिल में चुभ रही है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो। हमारी मांग है कि तुरंत हमारे खिलाड़ियों का मान सम्मान बहाल करने की जिम्मेदारी सरकार ले, तुरंत कार्रवाई हो। पहली मांग है कि कुश्ती संघ को बर्खास्त किया जाए। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल धरने के पहले ही दिन खिलाड़ियों से मुलाकात करने पहुंच गईं और खेल मंत्रालय के साथ साथ पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। बहुत दुख हुआ देख के कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे ओलंपियन रेसलर्स को आज दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है। उनका ये आरोप है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और कई कोचेस महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं। कितनी शर्म की बात है इस देश के लिए कि जिन शेरनियों ने ओलंपिक्स में जाकर हमारा नाम रोशन करा, आज उनको सड़क पे बैठ के रोना पड़ रहा है। बहुत ही गंभीर मामला है और हमने नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को और केंद्र सरकार को, क्योंकि इस मामले में तुरंत न्याय होना ही चाहिए। उधर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह सफाई देते नहीं थक रहे। विनीशा फोगाट वो आरोप लगा रही हैं कि जब वो प्रधानमंत्री से मुलाकात उन्होंने की थी तो उनको यहां से थ्रेट दिया गया, फेडरेशन के लोगों ने उनको जो है धमकी दी। अब फेडरेशन में 2 ही 3 लोग हैं। विनोद तोमर ऑफिस का काम संभालते हैं, जो कि भारत सरकार के आदमी हैं, और एक हम हैं। तो हमने तो कभी धमकी दी नहीं और तोमर जी ने कभी धमकी दी नहीं। अब कौन धमकी दिया, उनको डिस्क्लोज करना चाहिए था, FIR कर देना चाहिए था। मामला कुश्ती के अखाड़े का है, लेकिन अब सियासी अखाड़े में भी जोर आजमाइश शुरू हो गई है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।